पेशावर ज़ालमी, चाहे वो कप्तानी है, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो उनकी फील्डिंग है, टोटली स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया था, वो कहीं से भी इम्पैक्ट वाली पर्सनालिटी नहीं लगती। बैट्समैन वो लाजवाब है। वो विशियस साइकिल में चले गए। वो बजाय के करेक्टिव पाथवे पे जाते, उन्होंने अपने आप को पहले तो चेंज नहीं किया। क्रिकेट इतनी सैचुरेट हो गई और पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी बहुत नीचे। इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का मेला तमाम तर रानाइयों के साथ जारी व सारी है। एक ट्रॉफी है और 6 टीमें हैं जो कि ट्रॉफी उठाने के लिए बेताब हैं, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। गुज़श्ता रोज़ PSL 10 का 5वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहले बैटिंग करते हुए जारहाना अंदाज अपनाया और मुकर्रा 20 ओवर्स में पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया और 243 रन बनाए, जबकि हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से नाकाम रहे और वो सिर्फ 1 रन ही बना सके और ज़ल्मी की पूरी टीम सिर्फ 141 रन पर ढेर हो गई। यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच 102 रन के बड़े मार्जिन से अपने नाम किया। आज PSL का 6वां मैच कराची में नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आपस में टकराएंगे। मैच में रात 8 बजे होगा और पॉइंट टेबल की अगर हम बात करें, उस पर नज़र डालें तो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पर है। कराची किंग्स 2 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि पेशावर ज़ल्मी पॉइंट टेबल पर सबसे आखिर में है। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वेलकम कहते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हम आपसे मैच की बात करेंगे कल के। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी जारहाना बैटिंग की, रन्स के अंबार लगाए। इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जारहाना बैटिंग का कमाल है या फिर पेशावर ज़ल्मी की आप इसे बॉलिंग खामी करार देते हैं कि जनाब इतना बड़ा जो है वो उन्होंने टारगेट दे दिया? एक तो जो पेशावर ज़ालमी की बॉलिंग है वो ऑन पेपर कोई इतनी बुरी लग नहीं रही थी, बट बाबर आजम टोटली आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं। चाहे वो कप्तानी है, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो उनकी फील्डिंग है, टोटली स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। और प्रॉबेबली जिस तरह की बॉलिंग चेंजेस हुई एंड देन गिव क्रेडिट टू साहबजादा फरहान, जिसने वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले और उनकी तो ब्रेथ टेकिंग फॉर्म है। इस सीज़न में चौथा उनका 100 था इसी सीज़न में। वो शायद दुनिया के 5वें बैट्समैन बने हैं जिन्होंने ये अचीव किया है। सो आई पर्सनली फील कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग फ्रॉम साहबजादा फरहान और कलिन मनरो भी बहुत अच्छा खेले। सो दैट सेट द बेस। लेकिन बॉलिंग जो है वो जिस तरह उन्होंने यूज़ सही नहीं किया बाबर ने, जिस तरह वो इवन अली रज़ा यूज़ हुए, वो ही बड़ा पोटेंशियल वाला, उसे नया गेंद नहीं करवाया। सो आई पर्सनली फील के लैकिंग्स थी बॉलिंग चेंजेस में और फील्ड में। डॉक्टर साहब, बाबर आजम की आप अभी बात कर रहे हैं, वो मुसलसल दबाव में नज़र आ रहे हैं। क्या ये उनकी फॉर्म का मसला है या हम कहें कि कप्तानी की इजाफी जिम्मेदारियां उनकी बैटिंग पे असरअंदाज हो रही हैं? मसला क्या है? देखें, ये भी अगेन अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जी। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप देखें तो बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया था, वो अजहर अली की जगह आए थे, स्टॉप गैप था और सरफराज को रिमूव किया गया था पॉलिटिकल रीजंस पे। तब ये रेडी नहीं थे, इन्होंने सिर्फ अंडर 19 की कप्तानी की हुई थी। और अगर आप इनकी पर्सनालिटी को देखें तो वो कहीं से भी इम्पैक्ट वाली पर्सनालिटी नहीं लगती। बैट्समैन वो लाजवाब है और जनरेशन टैलेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस तरह फिर इनके ट्रीट किया गया, फिर वो सरोगेट वाली, पहले वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली प्रॉब्लम आई, फिर सरोगेट एडवर्टाइजिंग के अगेंस्ट ये खड़े हो गए। उसमें जो स्टेक होल्डर्स थे वो फ्रेंचाइजीज भी थी, क्रिकेट बोर्ड भी था। आप उन्हें टाइट के अगेंस्ट चल पड़े तो वो जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी वो इंटरनल बनती चली गई और वो विशियस साइकिल में चले गए। वो बजाय के करेक्टिव पाथवे पे जाते, उन्होंने अपने आप को पहले तो चेंज नहीं किया और जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तो इट वाज बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। सो आई पर्सनली फील कि वो अब हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल ब्रीचेस और रन्स नहीं हो रहे और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे जो उनका पास्ट रिकॉर्ड और रिज्यूमे है। तो ये है रीज़न जिसकी वजह से अब वो एक विशियस साइकिल में नीचे से नीचे चले जा रहे हैं। एंड ही डेफिनेटली नीड्स हेल्प एंड ही डेफिनेटली नीड्स, जो होते हैं आप कहते हैं साइकोलॉजिकली और मेंटली, उनको किसी को हेल्प करना पड़ेगा इन केस इफ़ वी डोंट वांट टू लूज हिम फॉरएवर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हेल्प की तो ज़रूरत है ही और पेशावर ज़ल्मी ने भी इसलिए उन्हें कप्तान मुकर्रर किया था कि जनाब वो कोई टीम को बड़ा अच्छा आगे लेके चलेंगे और इनफरादी कारकर्दगी का भी मुजाहरा करेंगे जो कि टीम की जीत के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। लेकिन सर, मुसलसल नाकामी आप क्या समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो रही है और पेशावर ज़ल्मी की टीम कॉम्बिनेशन में
क्या तब्दीली की गुंजाइश है, कितनी ज़रूरत है? आपने बहुत अच्छी बात की है। पेशावर ज़ल्मी को एक तो अपना 11 को दोबारा देखना पड़ेगा, बट बाबर आजम के साथ बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी। उनके पास एक ब्रिटिश बैटिंग कोच भी हैं एंड इंजमाम उल हक भी वहीं पे हैं। एंड आई पर्सनली फील कि इनको कॉम्बिनेशन से ज़्यादा बाबर आजम को इस क्वागमायर में से निकालना पड़ेगा इफ़ दे रियली वांट टू मेक अ क्विक कम बैक इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि उनके प्लेयर्स इतने बुरे नहीं हैं, बट द वे दे हैव बीन यूज्ड जो है उसमें बहुत सारे मसाइल आपको नज़र आते हैं। सो वो चेंजेस आप एक आदि कर सकते हैं, वो अपनी बेस्ट 11 खिला रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। लेकिन ये बाबर का फैक्टर बहुत बड़ा उनको है, और साइम अयूब हैं उनके पास, लेट्स होप, और फिर हारिस जिसने कल खेले हैं। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बाबर को प्रेशर किस चीज़ का है, क्योंकि वो कप्तान हैं, और यहाँ तो होना जिसना पाकिस्तान टीम में उनके आगे या पीछे कोई होता नहीं, इन एब्सेंस ऑफ अभी साइम भी नहीं थे और फ़खर भी नहीं थे। लेकिन इस टीम में तो पेशावर ज़ालमी में उनके पास 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि ये अगर एक शीट एंकर का रोल अदा करें और वो रैली राउंड करके वो ले जाएंगे। सो बाबर इज़ अ की फैक्टर इन पेशावर ज़ालमी, और वो मेक और ब्रेक हो जाएगा इस फ्रेंचाइज के लिए। बिल्कुल ठीक। हमें ये बताइए, आज से पीएसएल रावलपिंडी से कराची मुंतकिल हो रहा है। कराची की पिच और मौसम का किरदार रावलपिंडी से कितना मुख्तलिफ हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन जी आपका। एक तो क्राउड की डिसइंचेंटमेंट जो है ना, वो ओवरऑल पीएसएल पे इम्पैक्ट डाल रही है कराची। आपने देखा इवन चैंपियंस ट्रॉफी में कराची के लोग देखने नहीं आए। जी हाँ। क्या वजूहत हैं? एक तो आपके पास अब हीरो वर्शिप खत्म हो गई, हीरोज नहीं, आप कनेक्ट नहीं कर पाते आम पॉपुलेशन। एंड सेकेंडली क्रिकेट इतनी सैचुरेट हो गई और पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी बहुत नीचे, जिसकी वजह से, क्योंकि कराची जो है वो ऑब्वियसली कॉस्मोपॉलिटन है, और वहाँ के जो लोग हैं, अवाम है, जो लोग स्पेक्टेटर्स हैं, वो ज़्यादा सेवी हैं एज़ कम्पेयर टू रावलपिंडी, अगर मैं ये इसना कंपेयर करूँ। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे थोड़ा स्लोअर साइड पे मैच होना चाहिए, क्योंकि जो कराची की पिच है, यू जस्ट कांट कंपेयर इट विद व्हाट वी सॉ बैटिंग पैराडाइज हमें नज़र आई रावलपिंडी में, एज वेल एज जो हमने लाहौर की भी पिचेस देखी हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये 200 वाला शायद नहीं होगा। एंड लेट्स होप के एक बेहतर जो है हमें मैच देखने को मिले। टीमें दोनों अच्छी हैं, लाहौर कलंदर एंड कराची किंग्स, लेकिन टेम्पो में तो शिफ्ट आएगा, और फिर जब क्राउड ना हो तो वो रज़माटाज, वो चाम, वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और इसमें और भी बहुत सारी रीजंस हैं। मतलब अहलिया ने कराची से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि जी थोड़ा सा और भी मसाइल है, हम जब यहाँ पे आते हैं तो वापसी पे फिर हमारी बाइक्स हमें मिलती नहीं है। डॉक्टर साहब, ये एक सेपरेट इशू है। आज के मैच की हम कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की ही बात करते हैं। आपने बताया कि दोनों बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं। इस रिवायती मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं, और आप क्या समझ रहे हैं किस टीम को एज हासिल होगा ज़्यादा? आपको कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? देखें, कराची इन कराची, मैं शायद उनको थोड़ा सा लाहौर के ऊपर फोकियत देना पसंद करूँगा, और क्योंकि जो कॉम्बिनेशन आपको नज़र आता है लाहौर का, प्राइमरीली वो डिपेंड करते हैं कि फ़खर ज़मान जो है वो उनकी इनिंग्स को कैसे पिवट करके आगे लेके जाता है। और लाहौर ने कुछ इनक्रेडिबल टैलेंट लूज़ किया है लास्ट ईयर के मुकाबले में, जैसे साहिबजादा फरहान उनको रिप्रेजेंट करते थे, नाउ वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ गए हैं। सो आई विल गो विद कराची इन टुडेज़ मैच। बेहतर उनकी लगती है, जो बैटिंग है वो काफ़ी बेहतर लगती है। डेविड वॉर्नर हैं ऊपर, और अभी सो मच सो उनका एक वीक लिंक नज़र आता है कि शान मसूद जो नंबर 4 के बैट्समैन नहीं है, उनको 4 पे खेलना पड़ेगा। लास्ट मैच में भी वो नाकाम हो गए थे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड सर फहरिस्त है। क्या आप समझते हैं कि ये टीम इस बार टाइटल की सबसे मजबूत उम्मीदवार है, या आप ये समझते हैं कि अभी तो और भी बड़े इम्तिहान हैं? बिल्कुल जी, अभी बहुत इम्तिहान है, इट इज़ टू प्रीमेच्योर। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में आपको मैं ज़रूर ये कहूँगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, इनकी जो मैनेजमेंट है और इनके जो ये लड़के ड्राफ्ट करते हैं, दे हैव बीन ब्रिलियंट। वो बहुत आला टैलेंट पिक करते हैं और बहुत तगड़ी टीम बनाते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न 3 चैम्पियनशिप्स को वो जीत चुके हैं ऑलरेडी। सो दे विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स, लेकिन इट्स टू प्रीमेच्योर। अभी बहुत सारी टीमें जो हैं, हो सकता है कोयटा अभी एक मैच हारी है, लेकिन कोयटा के पास भी काफ़ी स्किल बेस्ड और वो जो कि आप कहते हैं ना रेलेवेंट स्टॉक है। तो लेट्स सी कि कौन है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ वन ऑफ द बेटर टीम, जिस तरह वो सिलेक्ट करते हैं, जिस तरह वो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं और शोकेस करते हैं टैलेंट को।
डॉक्टर साहब PSL 10 की अगर अब तक की हम सूरत हाल की बात करें, अगर आपको किसी एक टीम और एक खिलाड़ी का नाम लेना हो जिन्होंने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से सबको हैरान किया हो, तो वो कौन होंगे? अच्छा, गैर मामूली कारकर्दगी ने तो नहीं है, लेकिन एक लोकल टैलेंट में यंगस्टर जो इमर्जिंग है वो एक तो अली रजा बहुत आला लगा हमें। ये पेशावर ज़ालमी से कल उसको मार ज़रूर पड़ी बिकॉज ही वाज नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली, बट वो बहुत आगे का बॉलर लग रहा है, फ्यूचर लग रहा है। उसकी जो सीम पोजीशन है, जो उसकी बायो मैकेनिक्स हैं, जिसमें वो भागता है, वो है। और बाकी अगर आप फॉरेन कास्ट को देखें तो वो जो बैटिंग में उन्होंने तो फारिग कर दिया है अपने हमारे लोकल प्लेयर्स को, विद द एक्सेप्शन ऑफ साहबजादा फरहान, और कुछ अच्छी इनिंग्स हमने देखी फ़खर से और साउथ शकील से। सो लेकिन आई पर्सनली फील कि जेम्स विंस इस वक्त तक वो स्टर्टलिंग इनिंग्स खेले थे जो खुशदिल शाह के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई थी, उसमें जेम्स विंस वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक्सपर्ट ओपिनियन आप दे रहे थे डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब।